करप्ट इंसान को कैसे इंसाफ दिया गया हम सब देख रहे हैं। वो इमरान खान के लिए जीतना चाहते हैं। वो पूरे 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट फैसला महफूज रखा और बाद में गरम ही गरम प्लेट में पेश करके सुना दिया गया। नवाज शरीफ की बचकाना फरमाइशों से जो आगे वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं और सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ को शायद वजीर आजम बनाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। जस्टिस आमिर फारूक को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी मुकदमात में भी वो इतनी ही फुर्तियां और तेजी का मुजाहरा करे जिस तरह कल उन्होंने नवाज शरीफ के अल अजीजिया वाले केस में किया। पूरे 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट फैसला महफूज रखा और बाद में गरम ही गरम प्लेट में पेश करके सुना दिया गया। ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है। करप्ट इंसान को कैसे इंसाफ दिया गया हम सब देख रहे हैं। 4 साल इश्तिहारी मुजरिम JIT की रिपोर्ट के खाली सफे जज के सामने पेश कर दिए गए और अल अजीजिया रेफरेंस केस का फैसला सिर्फ 3 दिन में हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस को सलाम जिन्होंने 2017 में मामला एहतसाब अदालत को भेजा था कि हमें लगता है कि ये माल चोरी का है। एहतसाब अदालत में साबित हुआ कि माल चोरी का था। सजाएं हुई, फिर जो कुछ हुआ जैसे हुआ वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। आज 7 बरस बाद बगैर कोई एक रसीद या सबूत दिए इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाता है। तो उन 5 जजों को ये इनकी रूह को कहते ना सरखरू कर दिया इन्होंने उसके फैसले को कि वाकई माल जो था वो हलाल का नहीं था। जिनका माल हलाल का होता है इनके पास रसीदें मौजूद होती हैं, इनके पास कागजात होते हैं। बगैर रसीदों के जबरदस्ती बरियत अवामी अदालत में इसका फैसला कोई अहमियत नहीं रखता। ये सच सब कुछ जो है वो लंदन प्लान का एक हिस्सा ही था कि लंदन प्लान का ये फेज 1 अब मुकम्मल हो गया है कि नवाज शरीफ को तमाम केसेस से पहले बरी किया जाएगा, यानी अदालतों को मैनेज किया जाएगा, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, इमरान खान को नाअहल करार किया जाएगा और वो कोई रसीदें कोई सबूत दिए बगैर उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया। अब जो दूसरा केस है वो ताहयात नाअहली वाला है। इसमें भी कुछ जस्टिस फायज ईसा साहब ऐसा ही कर रहे हैं कि इनको भी नामजद का जो कागजात नामजदगी है वो क्लियर हो जाएंगे और नवाज शरीफ को इजाजत दे दी जाएगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन लग रहा है नवाज शरीफ के ख्वाब जो है ना वो चकनाचूर होते दूसरी साइड से दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की बचकाना फरमाइशों से जो आगे वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं और सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ को शायद वजीर आजम बनाने पर भी गौर किया जाएगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बावजूद नून लीग जो है, जो स्पेशल नवाज शरीफ साहब है, वो इतने बड़े जलसे क्यों नहीं कर रहे, बल्कि वो जलसा करने से डर क्यों रहे हैं, वो आवाम को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, अदालतों को मैनेज कर सकते हैं, सरकारी अदारों को मैनेज कर सकते हैं, वकला को, जजेस को, सबको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अवाम को और अवामी अदालत को मैनेज नहीं कर सकते। ये बात तो नून लीग को अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि अगर इनको जो 8 फरवरी को अवाम अपना क्या फैसला सुनाएगी, वो इस डर और खौफ की वजह से ही इस किस्म के जो जलसे हैं वो नहीं कर पा रहे। कल कामरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुझे 8 फरवरी को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो आप सब ये बात जानते हैं कि कामरान खान साहब ये कहां से बोल रहे हैं। हमें तो खुद अभी इस बात की समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान आइन जो है वो हकीकी मायनों में फौत हो गया, लेकिन जनाजा अवाम 8 फरवरी को ही उठाएगी। मौसम तो तहरीक इंसाफ छोड़ने का है, लेकिन बहुत सी अहम शख्सियात जुमेरात को PTI में शमूलियत इख्तियार करेगी। अभी बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द लोगों के नाम भी आपके सामने आ जाएंगे। आज जो इमरान खान को जिस तरह कमरे अदालत में पेश किया गया, एक हैरान कुन वाली बात थी। उनके इर्द गिर्द एक शीशे की दीवार बना दी गई कि खान साहब किसी सहाफी से बात ना करे, ना कोई सहाफी खान साहब से बात करे, कोई मीडिया टॉक ना हो। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है इमरान खान के खिलाफ। आप एक सवाल तो हर जगह है कि खान का तो मीडिया ने ब्लैकआउट चल रहा है, तो फिर हर जगह जिक्र इमरान खान का होता है, तस्वीरें, वीडियोस और जो तबसरे उसमें इमरान खान के बारे में बातें ही होती हैं। आप जितनी मर्जी शीशे की दीवारें, मिट्टी की दीवारें, ईंटों की दीवारें खड़ा कर ले, खान का नजरिया अवाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अली मोहम्मद खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि ओहदे ताहयात नहीं होते, लोग बदलते रहते हैं, कप्तान अभी भी मैदान में और कप्तान के खिलाड़ी भी मैदान में ही हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ट्रेंड सेटअप जमात ना कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो वो करती है वही ट्रेंड बन जाता है और सब इसको फॉलो करने शुरू करते हैं। जब आज से पहले पीटीआई ने अपने जलसों में तराने और गानों का ट्रेंड शुरू किया था तो पहले तो सबने इसका मजाक उड़ाया कि ये क्या नाच गाने हो रहे हैं और गाने चलाए जाते हैं, लेकिन बाद में इसी ट्रेंड को सबने अपने जलसों में फॉलो करना शुरू कर दिया। अब पीटीआई ने एक और नया जो है वो ट्रेंड बनाने जा रही है कि 17 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने ऑनलाइन जलसा करने का फैसला किया और अपने ऑफिशियल तमाम ट्विटर अकाउंट्स पर, ये जो फेसबुक पर भी, जहां भी वो ऑनलाइन होंगे वहां पर उन्होंने जलसे का इत्तेमाम करेगी, यानी मुल्क भर से लोग इस जलसे में ज्वाइन करेंगे, वो अपनी सियासी एक्टिविटी को शुरू करने लगे हैं। अब देखते हैं कि ये कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाती है। शेर अफजल मरवत ने कल एक अपने बयान में कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी ओहदे मानी नहीं रखते। इनका मकसद बहुत बड़ा है कि इमरान खान को बाहर निकालना है। वो किसी एक सीट के लिए नहीं जीतना चाहते, वो इमरान खान के लिए जीतना चाहते हैं। वो इमरान खान की जीत को अपना जीत समझते हैं और इमरान खान को बाहर निकलने के लिए वो इस जद्दोजहद में लगे हैं और इस पार्टी का नजरिया आगे लेके जाने के लिए वो मुतहर्रिक हुए हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। पीटीआई का जो नया बयानिया है वो है कि निजाम बदलो, पाकिस्तान बदलो। अब देखते हैं ये किस हद तक मकबूल होता है। कल एक बहुत अफसोसनाक खबर आपको मैं उसके मुतालिक बता दूं। कल डीआई खान के इलाके में सिक्योरिटी काफिले पे दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में हमारे 23 से 24 जवान जो है वो फर्श पर कुर्बान हो गए। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो दहशतगर्दी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे। पाक फौज ने 27 दहशतगर्दों को जहन्नम वसल किया। अब अवाम का इसके पर शदीद रद्द अमल देखने में आया और अवाम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज ने हमेशा डट कर मुकाबला किया और दहशतगर्दों के सामने वो सीसा फलाई दीवार बंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी फौज को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शुहदा को, अहले खाना को सब्र कामला अता करे। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।